ब्यूटीफुल है। सो गाइज़, मुझे मेरी वीडियोस में इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने भर भर के कमेंट्स आते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं मैम आपने फैब्रिक कहाँ से बाय किया, दी आपने फैब्रिक बाय कहाँ से किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज़, मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही तरीके से फैब्रिक्स बाय करती हूँ। बट गाइज़, ये वाला फैब्रिक मैंने ऑनलाइन लिया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज़, ये फैब्रिक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पर्सनली ही मेरा मन किया आप लोगों के साथ में शेयर करूँ मैंने ये फैब्रिक कहाँ से लिया था। सो गाइज़, विदाउट डूइंग फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले यहाँ जो हमने लेस यूज़ की है 10 मीटर जॉइंटर लेस यूज़ की है। उसके बाद गाइज सेकंड लेस हम यूज़ करेंगे 3 मीटर लेस। आप चाहो तो कोई भी स्टाइल की लेसेस ले सकते हैं। थर्ड लेस भी हम 3 मीटर ही यूज़ करेंगे। सो गाइज, इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 लेसेस का यूज़ किया है। आफ्टर दैट हमने फैब्रिक के लिए यहाँ पर 6 मीटर सेमी करीब फैब्रिक लिया है। एंड गाइज, इस फैब्रिक की विद अबाउट 60 इंचज़ थी, इसलिए हमारा ये फैब्रिक 5 मीटर ही यूज़ हुआ था। 1 मीटर फैब्रिक हमारा बच गया था। सो बेसिकली गाइज, ये फैब्रिक हमने टिश्यू टू फैब्रिक से ऑफलाइन बाय किया है उनकी शॉप पर जाकर। अगर आपने ये फैब्रिक बाय करना है तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। उनका व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। सो गाइज, क्या होता है अगर आप अच्छा फैब्रिक लेते हैं तो आपकी ड्रेस की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड गाइज, इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फैब्रिक था। पर्सनली ही मुझे ये फैब्रिक बहुत पसंद आया। सो गाइज, इसके बाद हम लाइनिंग के लिए यहाँ पर 1 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ करेंगे। आप चाहो तो कोई अदर लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हो, लाइक शेंटून, करेब, एनी अदर फैब्रिक। तो सबसे पहले गाइज हमने इसकी बॉडीज़ की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर 15 इंचज़ है एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद यहाँ पर 11 इंचज़ है। सो सबसे पहले गाइज हमने शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है 7 इंचज़ एंड आर्म होल के लिए भी हम 7.5 या फिर 7 इंचज़ की मार्किंग करेंगे। सो हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज, मार्किंग करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। सो गाइज, अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंचज़ अंदर की तरफ डीप मार्किंग करनी है। सो गाइज, अब हम मार्क करेंगे बस्ट के लिए, जिसके लिए यहाँ पर अबाउट 11 इंचज़ की हमने बस्ट मार्किंग की थी, जिसमें हमने प्लस 1 इंचज़ लूजिंग। वेस्ट के लिए हमने 10 इंचज़ वेस्ट मार्क किया है, जिसमें प्लस इंचज़ हमने लूजिंग मार्क की है। सो गाइज, यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। ऊपर की तरफ से हमने 1/2 इंचज़ का शोल्डर डीप मार्क कर लेना है। सो गाइज, अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है, उसके बाद हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है। सो गाइज, यहाँ पर हम बैक पार्ट को एक साइड कर लेंगे। सो गाइज, अगेन हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट के लिए जो 1/2 इंचज़ के आर्म होल डीप मार्क किए हैं, हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, यहाँ हमारे दोनों ही पार्ट्स कट हो गए हैं। अब गाइज, हमने इसकी लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने 2 फोल्डेड करते हुए लाइनिंग फैब्रिक रख लेंगे, दोनों फैब्रिक्स के नीचे प्लेस कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद गाइज, जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की है, वैसे ही हमने लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, यहाँ हमने फैब्रिक को सिक्योर करने के लिए आलपिन का यूज़ किया है, बिकॉज क्या होता है जब हम फैब्रिक कट करते हैं तो हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा मूव होता है। सो गाइज, इस तरीके से अगर आप आलपिन का यूज़ करेंगे तो आपका फैब्रिक मूव नहीं होगा, बहुत ईजीली आपके फैब्रिक्स कट हो जाएंगे। सो गाइज, यहाँ हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है, बैक पार्ट की लाइनिंग की कटिंग कर दी है, वैसे ही हमने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, ये हमारी बॉडीज़ की कटिंग हो गई है। अब गाइज, हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज, यहाँ हमने दोनों मेन फैब्रिक्स को एक साइड कर दिया है एंड यहाँ पर मेंशन कर दिया है फ्रंट एंड बैक पार्ट। सो गाइज, ऊपर वाला हमारा बैक पार्ट है एंड नीचे वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। सो गाइज, फ्रंट पार्ट के लिए नेक विड्थ यहाँ पर हमने 3 इंचज़ मार्क की है एंड नेक डीप के लिए हमने यहाँ पर अबाउट 4.5 इंचज़ नेक डीप मार्क की है। आप चाहो तो नेक डीप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। बट गाइज, हमने नीचे की तरफ और डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हमने 4.5 इंचज़ ही लेना है। नीचे हमने 2.5 इंचज़ का मार्क लगाते हुए एक लीव की शेप दे दी है, ऊपर की तरफ से इसको कट कर देंगे एंड नीचे की तरफ जो लीव की शेप दी है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। अब गाइज, हमने बैक पार्ट के नेक के लिए मार्किंग करनी है। 3 इंचज़ की विद हमने बैक पार्ट के नेक के लिए मार्क कर लेनी है। बैक पार्ट डीप के लिए हमने नेक डीप के लिए हमने 4 इंचज़ की नेक डीप मार्क करनी है। आप चाहो तो और भी ज़्यादा डीप नेक बना सकते हैं, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज, हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स के नेक की कटिंग हो। सो गाइज, अब हमने लाइनिंग
को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। सो गाइस ये हमारे फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक है। सो गाइस यहाँ हमने राइट वाली साइड में, जो फैब्रिक की राइट साइड है उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। दोनों ही तरफ हमने इस तरीके से दोनों फैब्रिक को रखना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड पे हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए नेक को 1 टाइम स्टिच कर लेना है सिंपली। सो गाइज यहाँ हमने नेक को 1 टाइम स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब गाइज हमने इसको टर्न कर लेना है राइट साइड में। सो इस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। जो हमारे मेन फैब्रिक की राइट वाली साइड थी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। सो गाइज इस तरीके से हमने सिंपली दोनों ही नेक को टर्न कर लेना है एंड उसके बाद हमने इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है जिससे कि हमारे नेक में फिनिशिंग आ जाए। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने नेक में एक एक स्टिचिंग लगा दी है। सो गाइज अब हमने फ्रंट नेक पर डिज़ाइनिंग करनी है लेसेस की। सो गाइज़ यहाँ पर हमने ये लेस ले ली है जो कि हमारी 3 मीटर थी एंड गाइज़ हमने इस लेस को नेक के राउंड में कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। सो गाइज़ आपने लेस को लेते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ऐसी लेस लेनी है जो इजीली टर्न एंड बेंड हो जाए। सो गाइज़ यहाँ पर हमने नेक राउंड में इस लेस को स्टिच कर दिया है। अब गाइज हमने बॉडीज़ को 2 फोल्ड कर लेना है। अगेन हमने सेकंड लेस के लिए मार्किंग करनी है। सो सेकंड लेस के लिए हमने ऊपर की तरफ से लेंथ मार्क करनी है 11.5 इंचज़ पर। उसके बाद गाइज हमने शोल्डर वाली साइड में इसकी लेंथ ले लेंगे। सो गाइज जो हमारी ऑलरेडी लेस लगी हुई है उससे 1 इंचज़ का मार्जिन लेते हुए हमने सेकेंड लेस स्टिच करनी है। नीचे की तरफ से हमने अबाउट 4 इंचज़ पर लेस की विड्थ ले ली है। सो गाइज अब हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। दोनों ही तरफ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए एंड अबाउट 1 इंच का हमने राउंड लेते हुए सेकंड लेस के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। सो गाइस ये हमारी सेकंड लेस के लिए मार्किंग हो गई है। अब गाइस सेम हमने दूसरी साइड में भी रिपीट कर लेना है। दूसरी तरफ भी हमने जो लेस अटैच करनी है उसको हम इस तरीके से टर्न करते हुए टैप टैप करते हुए हैंड से ट्रेस कर लेंगे। सो गाइस हमारी मार्किंग यहाँ पर ट्रेस हो गई है। अब गाइस हमने सेकेंड वाली लेस ले ली है। अब इस सेकेंड वाली लेस जो हमने ली है इसमें जो फ्लावर दिए गए हैं इन फ्लावर्स को हम अंदर की तरफ रखते हुए इस लेस को स्टिच करेंगे। सो गाइज ये वाली लेस भी हमारी बहुत अच्छी लेस है जो कि इजीली इधर उधर टर्न हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। सो गाइज यहाँ हमने दोनों ही लेसेस स्टिच कर दी हैं। अब गाइज हमने बॉडीज़ में डार्ट डालनी है जिसके लिए यहाँ पर हमने बॉडीज़ को 2 फोल्ड कर दिया है, बीच से एक कट लगा दिया है। 3 इंचज़ का डार्ट लेंथ मार्क करेंगे एंड इसकी ऊपर की तरफ से लेंथ हम 4 इंचज़ की लेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने बॉडीज़ के फ्रंट पार्ट में दोनों ही तरफ में ये डार्ट्स मार्क कर लेनी है। दूसरी साइड में हमने फोल्ड करते हुए हैंड से टैप टैप करते हुए ट्रेस कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमारी दोनों ही डार्ट ट्रेस हो गई हैं। अब गाइज़ हमने इनको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो बेसिकली गाइज़ क्या होता है जब हम इस तरीके से प्लेट्स या फिर डार्ट डाल देते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। सो इसलिए हमने यहाँ फ्रंट पार्ट में 2 डार्ट्स डाली है। अगर आप चाहो तो बैक में भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाली थी। सो गाइज़ अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर एंड साइड से स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं हमने अपने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ शोल्डर एंड साइड से स्टिच कर लिया है। नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। इसको हमने राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो ये हमारी बॉडीज़ रेडी हो गई है। सो गाइज़ अब हमने इसकी स्लीव की करनी है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने स्लीव का फैब्रिक ले लिया है जिसको हमने ऑलरेडी 4 फोल्ड करके रखा है। स्लीव की लेंथ यहाँ पर 7 इंचज़ एंड फैब्रिक फोल्ड होने के बाद 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद 9 इंचज़ थी। सो सबसे पहले हमने 2.5 इंचज़ की आर्म होल डीप मार्क करते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। सो गाइज़ अब हमने रिस्ट राउंड के लिए मार्किंग करनी है। 6 इंचज़ पर हमने रिस्ट राउंड मार्क किया है। सो गाइज़ इस तरीके से यहाँ हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब इसको हमने एज इट इज़ कट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव की डिज़ाइनिंग करनी है। बेसिकली हमने स्लीव के बॉटम में डिज़ाइनिंग करनी है। सो सबसे पहले गाइज़ हमने क्या करना है, एक फैब्रिक का पीस ले लेना है जिसकी लेंथ यहाँ पर अबाउट 11 इंचज़ एंड फैब्रिक विद यहाँ पर 12 इंचज़ है। सो गाइज़ अब हमने नीचे की तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेना है। यू कैन सी हमने इसको स्टिच कर दिया है। इसके ऊपर हमने ये वाली लेस यूज़ करनी है। सो हमने फ्लावर वाली साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसको 1 टाइम स्टिच कर लिया है। अब गाइज हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। सो अबाउट 1 इंचज़ की मार्किंग हमने इस तरीके से स्ट्रेटली करनी है। तो बेसिकली हम इसमें पिंटेस्ट बनाएंगे। इसको पिंटेस्ट या फिर प्लेट्स कुछ भी बोल सकते हैं गाइज, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो इस तरीके से यहाँ पर
हमने 1 इंचज़ की एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है। अब हमने अबाउट ½ इंचज़ का फैब्रिक पकड़ते हुए इस पर प्लेट्स बना लेनी है इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पर हमारी एक प्लेट बन गई है। वैसे ही हमने सेकंड, थर्ड जितनी भी आपको अच्छी लगे वैसे बना लेंगे। अब अगेन से हमने 1.55 इंचज़ की मार्किंग कर लेनी है। जो हमारी प्लेट की स्टिचिंग आई है उससे ऊपर की तरफ हमने ये मार्किंग करनी है। इस मार्किंग पर हम लेस अटैच करेंगे। सो गाइज आप चाहो तो पहले प्लेट्स बना लें, सेकंड प्लेट उसके बाद ही लेस अटैच करें। सो गाइज यहाँ हमने एक लेस के बाद 2 प्लेट्स बना ली हैं। पहली प्लेट्स में जो हमने लेंथ ली थी 1 इंचज़ ली थी, सेकंड वाली प्लेट में हमने 1.55 इंचज़ की लेंथ ली थी। सो गाइज यहाँ पर हमने 2 पिन टक्स बना लिए हैं। अब हमने ऊपर की तरफ से दोबारा से लेस स्टिच कर लेंगे ऐसे ही। सो गाइज लेस यहाँ पर हमने सेकंड टाइम भी स्टिच कर ली है। अगेन से गाइज हमने इसमें पिन टक्स या फिर प्लेट्स बनानी है। सो गाइज अगेन हमने 1 इंचज़ का मार्क कर लिया है, जैसे कि हमने नीचे किया था। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब गाइज हमने इस तरीके से ½ इंचज़ का फैब्रिक लेते हुए एक स्ट्रेटली स्टिचिंग कर लेंगे। अगेन से गाइज हमने 1 या फिर 1.55 इंचज़ की मार्किंग करेंगे। हमने प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ लेना है एंड उसको ½ इंचज़ के मार्जिन से स्टिच कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ भी हमने 2 प्लेट्स और बना दी हैं। अब गाइज हमने इसको स्लीव के साथ अटैच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हम स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ हमारी स्लीव अटैच हो गई है। ऊपर की तरफ से हम वन टाइम और लेस को स्टिच कर लेंगे। सो गाइज ये हमारी दूसरी टाइप की लेस है जो हमने 3 मीटर ली थी। सो इसको भी हमने स्टिच कर लेना है। सो गाइज लेस को स्टिच करने के बाद हमने स्लीव की फिटिंग भी दे देनी है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। हमने इसको साइड से स्टिच कर दिया है एंड नीचे से भी सारी लेसेस स्टिच कर दी हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली ये स्लीव स्टिच हो गई है। काफ़ी अच्छा इसका लुक आएगा। सो गाइज ये हमारी स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हमने दोनों ही स्लीव्स को बॉडीज़ के साथ स्टिच कर लेना है। सो गाइज मैं स्लीव्स लास्ट में ही स्टिच करती हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट शोल्डर स्टिच करने के बाद आप दोनों स्लीव्स को स्टिच कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से हम लास्ट में स्लीव्स स्टिच कर लेंगे एंड इस बॉडीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने बॉडीज़ के साथ दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। नाउ वी विल कट बॉटम। सो गाइज अब हमने बॉटम की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है। बाय यूजिंग पेपर हमने कलीज की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज हमने पेपर को 2 फोल्डेड करते हुए रख लिया है। सो फर्स्टली गाइज मीडियम साइज मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम कली की लेंथ 14 इंचज़ मार्क करते हुए नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगेन आप देख सकते हो कली की लेंथ 14 इंचज़ है। ऊपर की तरफ से हमने 1.2 इंचज़ की मार्किंग कर लेनी है। देन गाइज नीचे की तरफ से हमने 6 इंचज़ पर मार्क कर लेना है। सो गाइज मार्किंग करने के बाद दोनों ही साइड से हम स्केल की हेल्प से इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। देन गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज कटिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हो कली की बॉटम विद 12 इंचज़ है। वैसे ही ऊपर टॉप में कली की विद 2.5 इंचज़ है एंड गाइज कली की लेंथ यहाँ पर 40 इंचज़ है। सो आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ ले सकते हो। अब हमने इन कलीज का यूज़ करते हुए बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है एंड फॉर बॉटम पार्ट हियर आई एम यूजिंग अबाउट 4 मीटर फैब्रिक। सो गाइज यहाँ हमने अबाउट 4 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज अ 4 फोल्डेड फैब्रिक एंड गाइज यहाँ हमने इस फैब्रिक को लेंथ वाइज 4 फोल्ड किया है एंड गाइज लेंथ वाइज 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की अबाउट 40 इंचज़ ही है। बाय मिस्टेक हमने 39 इंचज़ लिख दिया है एंड गाइज इसकी विद अबाउट 44 इंचज़ है। सो गाइज यहाँ हमने ऑलरेडी कली मार्क कर ली है, बट हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ हमने ये कलीज मार्क की है। सो सबसे पहले गाइज हमने पेपर वाली कली को रख लेना है ऊपर की तरफ से एंड गाइज यहाँ पर हमने फुल कली इस तरीके से मार्क कर लेनी है। अगेन हमने इस कली को दूसरी साइड में टर्न करते हुए मार्क कर लेना है। मिल्टन की हेल्प से हम मार्किंग कर लेंगे। सो दोबारा से हम इसको टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद दूसरी डायरेक्शन से हम थर्ड कली मार्क करेंगे। देन गाइज हमने 5th कली को अगेन अगली डायरेक्शन से मार्क कर लेना है टर्न करते हुए। सो गाइज इसी तरीके से 1 बाय 1 हमने डायरेक्शन चेंज करते हुए कलीज की मार्किंग कर लेनी है एंड गाइज साइड से जो फैब्रिक रह गया है इससे हमने हाफ कलीज मार्क कर लेंगे। सो हमने कली को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद गाइज हमने ये कलीज मार्क कर लेनी है। सो यहाँ से हमें अबाउट 2 कलीज मिल जाएंगी जो कि कटिंग होने के बाद जिसको हम बीच से स्टिच करते हुए इस कली को एक कली बना लेंगे। सो गाइज अब हमने सारी कलीज को
कट कर लेना है। यहाँ हमने सारी कलीज कट कर ली हैं एंड गाइज यहाँ पर अबाउट हमें 20 कलीज, फुल 20 कलीज मिल जाएंगी। यू कैन सी एक लेयर में जो 4 कलीज रखी हुई हैं। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 कलीज हमने पूरी कट कर ली हैं। सो अबाउट 20 कली हमने इस फ्रॉक के लिए कट कर ली हैं। सो गाइज अब हमने 10 कलीज आगे फ्रंट पार्ट में एंड 10 कलीज पीछे बैक पार्ट में यूज़ करेंगे। साइड से जो हमारी 1 कलीज का हाफ कटा है उसको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये जो हमने साइड से कली कट की है ये हमारी 20 से इसमें एक और स्टिचिंग लगेगी तब ये हमारी कंप्लीट कली बनेगी। इस तरीके से हम इसको 20 से स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी 2 कलीज हैं जो कि हमारी एक्स्ट्रा कली है। आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर फिटिंग, आपकी वेस्ट फिटिंग पर ही डिपेंड करती है आपको कितनी कलीज चाहिए। बट मुझे ओनली 20 कलीज ही लगी थी। तो गाइज अब हमने कलीज को स्टिच करने के लिए दोनों ही कलीज को राइट साइड से मैच करते हुए रख लेना है। साइड से इसको स्टिच कर लेंगे, देन ओपन करेंगे। अगेन से हमने सेकेंड कली को रख लेना है राइट साइड से मैच करते हुए। दोनों ही कलीज की राइट साइड मैच होनी चाहिए फैब्रिक की। अब गाइज हमने अगेन से इसको स्टिच कर लेना है। तो गाइज इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के लिए 1 बाय 1 कलीज को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए कली को स्टिच करना है। फ्रंट पार्ट में जो हम कली स्टिच करेंगे उसमें हम लेस का यूज करते हुए कलीज को स्टिच करेंगे। तो गाइज इस तरीके से आपने कलीज को स्टिच करना है। उसके बीच में हमने ये वाली जॉइंटर लेस स्टिच करनी है। सो गाइज किस तरीके से हमने ये लेस स्टिच करनी है हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो गाइज इस तरीके से 1 बाय 1 सारी ही कलीज के बीच में अबाउट 10 कलीज जो हमारे फ्रंट पार्ट के लिए रहेंगी, सारी 10 कलीज में हम ये वाली लेस ज्वाइन करते हुए सारी कलीज को ज्वाइन करेंगे। एंड गाइज ये लेस हम अंदर की तरफ से ज्वाइन करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने करनी है। सो गाइज सबसे पहले हमने फैब्रिक की राइट साइड पे इस लेस को रख लेना है। यहाँ फैब्रिक की राइट साइड एंड लेस की राइट साइड दोनों एक साथ मैच होते हुए हम रखेंगे एंड अबाउट हाफ इंचेस के फैब्रिक मार्जिन लेते हुए हमने इस लेस को बिल्कुल साइड से स्टिच करना है इस तरीके से। सो गाइज इस लेस की जो किनारी है हमने जस्ट उसी को ही स्टिच करना है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने बहुत केयरफुली इस लेस को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद गाइज हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको भी हमने अगेन से स्टिच करना है। सो उससे पहले हमने दूसरी वाली साइड में जो सेकंड कली है हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइज अब हमने लेस की राइट साइड एंड फैब्रिक की राइट साइड को दोबारा से मैच करते हुए रखा है सेकंड कली के साथ। एंड गाइज रखने के बाद हमने इस तरीके से स्टिच करना है। जैसे कि हमने आपको बताया है लेस की साइड में ही बिल्कुल कॉर्नर पर हमने मशीन को स्टिचिंग चलानी है, मशीन को चलाना है, स्टिचिंग करना है। ओके सो गाइज यहाँ हमारी ये लेस स्टिच हो गई है, आप देख सकते हो हमने दोनों कलीज को ज्वाइन कर लिया है। अब गाइज हमने फैब्रिक को लॉक करने के लिए इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगानी है। सो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से हमने लेस के दोनों ही साइड से ये ऊपर वाली टॉप स्टिचिंग लगानी है। जो हमारा फैब्रिक है स्टिचिंग वाला फैब्रिक उसको हमने कली के फैब्रिक के नीचे की तरफ कर लेना है, लेस के नीचे हमें फैब्रिक नहीं रखना। सो गाइज इस तरीके से हम टॉप स्टिच यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं जो हमारा स्टिचिंग वाला फैब्रिक है वो लेस के नीचे नहीं आए। सो इस तरीके से आपने दोनों ही साइड में लेस की दोनों ही साइड में स्टिचिंग करते हुए ये कलीज को ज्वाइन कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारी जॉइंटेड लेस अटैच हो गई है, हमने दोनों ही साइड में लेस के टॉप स्टिचिंग लगा दी है। सो गाइस ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। बैक पार्ट में हमने 10 कलीज को सिंपली ही स्टिच कर दिया है, यू कैन सी। सो गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। वैसे ही हमने फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया है बट फ्रंट पार्ट में हमने लेसेस का यूज़ किया है। सो गाइस ये हमारी सारी कलीज स्टिच हो गई हैं जिसको हमने हल्का सा ऊपर एंड नीचे दोनों ही साइड से कट करते हुए इसको इक्वल भी कर लिया है। सो गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने जॉइंटर लेस को स्टिच करते हुए इन कलीज को कंप्लीट किया है, यू कैन सी। सो गाइस बहुत ब्यूटीफुली ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है एंड गाइस बहुत ही अच्छे से लेस लग गई है। सो गाइज अब हमने दोनों ही साइड से बेसिकली जो हमारी कलीज स्टिच होने के बाद हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट था थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया था, इसलिए हमने दोनों ही साइड से अबाउट 1 इंचेस का फैब्रिक कट करते हुए इनको इक्वल कर लिया है।
जिससे कि शेप अच्छी आ जाए। सो गाइज अब हमने दोनों ही फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साइड रखते हुए साइड से स्टिच कर लेना है। दोनों फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए ही हमने फैब्रिक को रख लेना है, दोनों पार्ट्स को रख लेना है एंड साइड से स्टिच कर लेना है। साथ में ही गाइज हम सारी कलीज को नीचे से भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आपने ध्यान रखना है, जो आपने फ्रंट एंड बैक दोनों कलीज रेडी की हैं, पार्ट्स रेडी किए हैं, उनको ऊपर नीचे से कट करके आप फिनिश ज़रूर कर दें, अदरवाइज़ आपकी कलीज स्टिच होने के बाद थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाती हैं। सो गाइज यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स स्टिच हो गए हैं। बॉटम से भी हमने इसको फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लिया है। सो ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब गाइज हमने बॉटम पार्ट को बॉडीज़ के साथ स्टिच कर लेना है। साथ में ही गाइज ये हमने 2 फैब्रिक डोरीज भी रेडी कर ली हैं। ये दोनों डोरीज़ को हमने नेक की जो लीफ वाली शेप है उसमें जो कॉर्नर निकले हैं उनके नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेना है। एंड गाइज वेस्ट से भी हमने फ्रंट को टॉप एंड बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेना है। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने डोरीज भी स्टिच कर ली हैं, यू कैन सी। एंड गाइज डोरीज के बॉटम में हमने पर्ल की कुछ ये टजल्स बना ली है। तो गाइज यहाँ पर हमने ये बहुत ब्यूटीफुल सी हैंडमेड टजल्स रेडी की हैं। आप चाहो तो रेडीमेड टजल्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई हैवी टजल्स भी लगा सकते हो, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। इसके साथ हमने ये लूज प्लाजो रेडी किया है। प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही गाइज हमने ब्यूटीफुल सा दुपट्टा रेडी किया है। एंड गाइज इस दुपट्टे के ऑल 4 साइड्स में हमने ये ट्रायंगल शेप में ये लेस यूज़ की है, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो गाइज फाइनली यहाँ पर ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप गाइज इस छोटी सी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हमने सारे स्टेप्स को इजीली एक्सप्लेन करते हुए इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है। आई होप गाइज आपको ये ड्रेस इतनी ही पसंद आए जितनी कि आपने पहली वाली ड्रेस को पसंद किया था। अगेन हमने इस ड्रेस को साइड में अटैच कर दिया है। इस ड्रेस की डिज़ाइन